का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तबीयत बिगड़ने के बाद मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। बाबागिरी की आड़ में अश्लील कृत्यों के चर्चे, पुलिस ने बरामद किया गांजा, भेजा जेल। वसुंधरा राजे के 12 विधायक भेजे गए गुजरात, 14 अगस्त से शुरू है विधानसभा सत्र। और अब खबरें विस्तार से। सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उन्हें पेट के दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। मेदांता अस्पताल में हुई जांच में सपा प्रमुख के यूरिन इन्फेक्शन मिला है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल मुलायम सिंह की हालत नियंत्रण में है। इसके अलावा मुलायम सिंह का कोरोना टेस्ट भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मेदांता के निदेशक राकेश कपूर ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि रविवार को दोपहर में पेट दर्द की शिकायत के बाद मुलायम सिंह को अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद उनके टेस्ट कराए गए। टेस्ट में पाया गया कि उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है। मुलायम सिंह की तबीयत खराब की जानकारी मिलते ही उनके पुत्र अखिलेश यादव भी मेदांता अस्पताल में पहुंचे। बता दें कि मुलायम सिंह की तबीयत पिछले कई महीनों से खराब चल रही थी। करीब 1 महीने पहले भी उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था। दरअसल उनके पेट में लगातार तकलीफ बनी हुई है। इससे पहले उन्हें पेट में सूजन और दर्द होने की मेदांता अस्पताल पर भर्ती कराया गया था। जांच में पाया गया कि बड़ी आंत में समस्या है। कोलोनोस्कोपी करके अंत में सफाई की गई। इसके बाद सेहत में सुधार होने पर डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी थी। मामला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास का है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर भीलपुर रोड पर एक स्कूल की समीप पर एक कार में सवार युवक को सेना के कर्नल की वर्दी पहने हुए रोककर कागजात चेक किए गए। चेक करने के बाद पुलिस ने पूछताछ में कर्नल नटवरलाल के सारे राज उगल दिए। पुलिस के द्वारा जब गहनता से जांच की गई तो पता चला कि उक्त आरोपी युवक पंजाब का रहने वाला है। उसका भाई सेना में तैनात था। उसके भाई का एक्सीडेंट होने के बाद श्रवण सेना में भर्ती हो गया, जिसके बाद सेना ने श्रवण को सेना से बर्खास्त कर दिया। जिसके बाद से ही श्रवण सेना के अधिकारियों की जानकारियों का फायदा उठाकर नवयुवकों को सेना में भर्ती कराने के नाम से लाखों की ठगी करने लगा। आज कोतवाली इगलास की पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए आरोपी के पास से सेना के कर्नल की वर्दी सहित अन्य जरूरी कागजात बरामद किए गए हैं। ये थाना इगलास क्षेत्र में हमें एक सूचना मिली थी कि एक आदमी है जो कि फर्जी दस्तावेज बनाकर और फर्जी नाम से लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे ठगी करता है। उस पर ही हमारे जो इंस्पेक्टर इगलास और एसआई इगलास जो है उसकी मुखबिर सूचना मिलने पर गोंडा रोड पर खड़े थे, उसकी चेकिंग कर रहे थे। वहीं पर इस आदमी को जो है एक गाड़ी के साथ पकड़ा गया। इस आदमी के पास से एक वर्दी फर्जी कर्नल की आर्मी की और 4 फर्जी लाइसेंस प्लेट नंबर गाड़ी के और कुछ आधार कार्ड और पैन कार्ड मिले हैं। इसके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया गया। इससे पूछताछ करने बताया कि ये लुधियाना का रहने वाला है और ये इधर उधर जो है लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे ठगी करता है। बाबागिरी देखते हुए तांत्रिक क्रिया कर लोगों को गुमराह कर पैसे कमाने वाले नरसिंहपुर जिले के ग्राम नादिया बिरहाल स्थित सेतक धाम में संचालक हुए सातुलाता पुलिस ने करीब 2 गांजे बरामद कर जेल भेज दिया गया है। इस नौटंकीबाज बाबा के अश्लील कृत्यों की भूपी पुलिस तक शिकायत पहुंची थी और अश्लील वीडियो सामने आए थे। नांदिया बिराल गांव के बहरूपिया बाबा वैकटित साकेत धाम का संचालक धर्मेंद्र दास असलियत में गांजा बेचता था। मंगलवार को सुलाता पुलिस ने इसके ठिकानों पर दबिश देकर 2 किलो गांजा बरामद किया है। आरोपित बाबा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भी भेज दिया गया है। बाबा के खिलाफ महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने की शिकायत भी सामने आई है। इसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये ढोंगी लंबे समय से तांत्रिक क्रिया की आड़ में गांजा बेचने का काम कर रहा था। लंबे समय से इसकी शिकायतें मिल रही थी। पुलिस अब बाबा के उन चहेते लोगों के रिकॉर्ड खंगाल रही है जो लोगों को भैला पुसला कर बाबा के चक्कर के किस्से सुनाकर उन्हें नांदिया बहराल आने का विवश करते थे। माना जा रहा है कि बाबा के इस कृत्य में उनके कुछ खास लोग भी शामिल हो सकते हैं, जो उसके कुकृत्यों पर पर्दा डालने के साथ ही उसके दुष्कर्मों में राजदार थे। सर, नरसिंहपुर के नांदिया ग्राम में एक तथाकथित संत की कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ शिकायत हुई है, उनकी क्या कार्रवाई की जा रही है?
कल इस प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पे इस मामले में जांच प्रारंभ की गई और जांच के बाद जो तथाकथित आरोपी हैं उनके घर की सर्चिंग की गई। वहाँ पे गांजा बरामद हुआ है, उसमें उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इसके बाद और भी तथ्य जो है जांच के दौरान निकल के आए हैं, उन सभी पे बारीकी से जांच की जा रही है और जांच के बाद तथ्यों को वेरीफाई करने के बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शहडोल जिले के एक पटवारी की करतूत सामने आई है कि घूस नहीं मिली तो वो 12 आम के पेड़ खा गया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपको इस खबर पर भरोसा नहीं हो रहा है तो खबर पूरी देखिए। हम आपको यह खबर विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर तहसील के ग्राम बरतारा निवासी माधव प्रसाद त्रिवेदी ने अपने पुश्तैनी जमीन पे अपने दोनों बेटों के नाम करने का आवेदन बहुत पहले ही कर दिया था। ग्राम बरतरा में पटवारी दुदू सिंह के माधव प्रसाद त्रिवेदी की जमीन तो उनके बेटे के नाम कारों में चढ़ा दी गई थी, मगर इस जमीन पर उगे 12 आम के पेड़ पटवारी के खसरे में नहीं थे। इस पर त्रिवेदी ने अपने बेटों के नाम के पेड़ को खरसे से दर्ज करवाने के लिए अब तक तहसील के लेकर पटवार घर तक सैकड़ों चक्कर काट लिए, लेकिन पटवारी के उनके अभी तक एक नहीं सुनी। माधव प्रसाद त्रिवेदी ने अपने बेटे को बताया कि पटवारी से बार बार मिन्नतें करने के बावजूद भी पटवारी आम के पेड़ खरसे में चढ़ाने को तैयार नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ के पटवार घर में बिना कुछ लिए दिए कोई काम नहीं करते हैं। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने जा रही है। 14 अगस्त से शुरू राजस्थान विधानसभा का अहम सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले बीजेपी अपने सभी विधायकों को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उदयपुर संभाग के 12 विधायकों को गुजरात भेजा गया है। बताया जा रहा है कि विधायक खुद से घूमने के लिए गुजरात गए हैं और शनिवार को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, मगर सूत्रों के अनुसार पार्टी के इन विधायकों को गुजरात भेजा गया है। ये विधायक 12 अगस्त तक गुजरात ही रहेंगे, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि कुछ और विधायक को मध्य प्रदेश से शिफ्ट किया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय पर आने वाले हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी, मगर यह कांग्रेस के खिलाफ फैसला आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी, क्योंकि ऐसा आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस बीजेपी के विधायकों की सिमघेरी कर सकती है। उधर दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद इन विधायकों को गुजरात शिफ्ट किए जाने पर भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर विधायक वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, मगर वसुंधरा के करीबी कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से पार्टी की कार्यशैली को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। जोधपुर के तिवरी तहसील कार्यालय मुख्य मार्ग पर अनिश्चितकाल धरने पर बैठे किसानों ने शाम 6 बजे सरकार की सुध-बुद्धि के लिए यज्ञ किया। शुक्रवार को अनिश्चितकाल धरने का तीसरा दिन था। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि यदि राज्य सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा लेना जानती है तो हम तैयार हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। मंडार से रानीवाड़ा जाने वाली सड़क की दुर्दशा, आखिर पीडब्ल्यूडी विभाग किसके इंतजार में है? सड़क पर सप्ताह में 3 बार सांसद महोदय, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक, मंत्री सबका आना जाना लगा रहता है, मगर लग्जरी कारों में चलने से उनको तो पता नहीं चलता, मगर आम जनता की हालत खस्ता है। 2017 में बाढ़ की वजह से टूटी सड़क अब तक सही नहीं हुई है और अब तो सड़क में गड्ढे और गड्ढे बढ़ने लगे हैं। आखिर क्यों किसी हादसे का इंतजार कर रही है पीडब्ल्यूडी विभाग? और अब खबर जोधपुर के ओसिया से। जिस उम्र में बच्चों को माँ बाप के नाम तक नहीं मिल पाता, उस छोटी सी उम्र में आधार कार्ड जारी होना अपने आप में ही एक मिसाल है। पैदा होने से महज तीसरे दिन ही ज्ञानशु चांडक का आधार कार्ड बनकर तैयार हो गया। डिजिटल इंडिया की देन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना देश को डिजिटल बनाना है, जिसकी बदौलत कस्बे के राजकीय समुदाय केंद्र में कस्बे निवासी किरण चांडक ने 2 अगस्त को एक लड़के को जन्म दिया था। जन्म के मात्र दूसरे दिन बाद ही आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। उसके तीसरे दिन बाद ही भारत की विशिष्ट पहचान प्रकरण के ज्ञानशु के आधार नंबर जारी कर दिए। वहीं किरण चांडक ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत के सपने साकार होने की बात कही।
जियांशु के पिता बजरंग चांडक ने बताया कि ओसिया राजकीय अस्पताल में जैसे ही लड़के का जन्म हुआ तो तुरंत सोचा जल्द से जल्द आधार कार्ड बनवाना है, लेकिन विभाग के अवकाश के कारण 2 दिन तक आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। मंगलवार को जब कार्यालय खुले तो सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर तहसील कार्यालय से मूल निवास बनवाया। उनके बाद आधार ऑपरेटर नितेश चांडक ने नामांकन किया और 12 घंटों के भीतर ही आधार कार्ड जारी कर दिया। आधार सुपरवाइजर और ई मित्र धारक जियांशु के चाचा नितेश चांडक ने बताया कि जियांशु के जन्म के दूसरे दिन बाद ही बच्चे के माता पिता ने उसका नाम जियांशु चांडक रखते हुए आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया और अगले 2 ही दिन में आधार कार्ड नंबर जारी हो गया। हालांकि अभी तक जियांशु की आंखों के रेटिना व फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के दर्ज नहीं हो पाए हैं और जो उसके बड़े होने के बाद मिल जाएंगे। आधार कार्ड के बाद जियांशु का पैन कार्ड के लिए भी नामांकन कर दिया गया है। बताओ, जो आपने ये सबसे छोटा बच्चे का आधार कार्ड बनाया उसके बारे में क्या जानकारी है? संभवतया यह देश का सबसे छोटा आधार कार्ड मैंने बनाया है, जो कल शाम को 4 अगस्त को मैंने बनाया और 5 अगस्त को सुबह यह जनरेट होकर आधार डाउनलोड कर लिया है। जब तक मेरी जानकारी के अनुसार ये 3 दिन में रिकॉर्ड होगा कि आधार पहला है देश का। जैसा कि ये सबसे छोटा बच्चा यानी कि 3 दिन के बच्चे का आपने आधार कार्ड बना के दिए, आपको कैसा क्या लग रहा है उसके बारे में? यह हमारे लिए बहुत गौरवान्वित की बात है कि ये सबसे छोटा आधार है और सभी से यही निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी सब अपना आधार बनवा लें। बारा के हरनावदा शाहजी में कोरोना का बढ़ता ग्राफ शहरी क्षेत्र में अब ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच गया है। हरनावदा शाहजी क्षेत्र के बंजारी गांव के पास एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद तुरंत हरनावदा शाहजी चिकित्सालय की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। चिकित्सा अधिकारी दीपेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आसपास के घरवालों के 22 लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए हैं। जोधपुर के ग्राम पंचायत जोलोलिया के केसरिया कंवर क्रिकेट मैदान पर कल सुबह 10 बजे बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 1 का भव्य शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता के आयोजक अनिल बेनीवाल ने बताया कि कोरोना संकट काल के दौरान वीरान पड़े खेल मैदान में वापस खिलाड़ियों की रौनक लाने व ग्रामीण क्षेत्र की क्रिकेट प्रतिभाओं को अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने के लिए मंच उपलब्ध करवाने के तौर पर बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता का कल सुबह केसरिया कंवर क्रिकेट मैदान पर भव्य शुभारंभ स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों व युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं की दरमियान उपस्थित में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच पिच व अबारा की क्रिकेट में मध्य में खेला गया, जिसमें पिच में टीम विजेता रही। नॉकआउट आधार पर खेली जा रही इस क्रिकेट प्रतियोगिता में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की दर्जनों टीम ने भाग लेकर अपने खेल में कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में विजय उपविजेता रहने वाली टीमों को ट्रॉफी तथा नगद पुरस्कार व मैच में कुशल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पुरस्कार आयोजकों द्वारा प्रदान किया जाएगा। बीकानेर में एनएसयूआई के बैनर तले एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रामनिवास कुकना व छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोदारा के नेतृत्व में पीटीआईटी परीक्षा 2020 के बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित करने की मांग को लेकर पीटीआईटी सामान्य के नाम ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रामनिवास कुकना ने कहा कि देश में प्रतिदिन 55,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। इन हालातों में किसी प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं है, इसलिए आगामी 16 अगस्त से प्रदेश में आयोजित होने वाली पीटीआईटी की परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए, क्योंकि वर्तमान में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके चलते विद्यार्थियों को आने जाने के साधनों की असुविधा का सामना करना पड़ेगा और इन हालातों में परीक्षाओं के आयोजन का मतलब परीक्षार्थियों के जीवन को खतरे में डालना है। इसलिए आगामी आयोजन में होने वाले पीटीआईटी की परीक्षाओं को तत्काल स्थगित किया जाए। छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोदारा ने कहा कि वर्तमान में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं है। इसलिए हालात सामान्य होने तक पीटीआईटी परीक्षाओं को स्थगित किया जाए और यह फैसला अविलंब लिया जाए, जिससे परीक्षार्थियों की चिंता का समाधान हो सके। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। Thank you.